हेलो दोस्तों, एमपीजी के बिड्डी के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के संभाग तथा उनके अंतर्गत आने वाले जिलों के बारे में, वो भी ट्रिक से। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के संभाग तथा उनके अंतर्गत आने वाले जिलों के बारे में, वो भी ट्रिक से। तो वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। नंबर 1 ग्वालियर, नंबर 2 उज्जैन, नंबर 3 रीवा, नंबर 4 सागर, नंबर 5 शहडोल, नंबर 6 भोपाल, नंबर 7 जबलपुर, नंबर 8 इंदौर, नंबर 9 नर्मदापुरम और नंबर 10 है अपना चंबल संभाग। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इनको 10 संभागों को आपको अच्छे से याद कराऊंगा, वो भी ट्रिक से। तो वीडियो को पूरा देखें तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है गौरी सास भौजाई नच रही थी। ठीक है, गौरी, उसकी सास और उसकी भौजाई क्या कर रही थी? नच रही थी। कहाँ नच रही थी? इन 10 संभागों में। ये रही अपनी गौरी, ये सास और इसकी भौजाई, ये तीनों की तीनों कहाँ पर नच रही हैं? ये नच रही हैं इन 10 संभागों में। ठीक है, इन 10 संभागों में नच रही हैं। कौन कौन नच रही हैं? गौरी, सास और उसकी भौजाई क्या कर रही हैं? नच रही हैं। आप यहाँ पर देख सकती हैं इमेज में, देखो नच रही हैं कि नहीं नच रही हैं। ठीक है, तो गौरी, सास, भौजाई नच रही हैं। अभी मैं आपको इसे अच्छे से समझाता हूँ। देखो, ये क्या है? गौ, आधा गा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकती हैं, गौ यानी कि ग्वालियर। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है? उ यानी कि उज्जैन संभाग। तीसरा क्या है? री यानी कि रीवा संभाग। चौथा का है सा यानी कि सागर संभाग। फिर सा यानी कि शहडोल संभाग। फिर भो यानी कि भोपाल संभाग। जा यानी कि जबलपुर संभाग। ई यानी कि इंदौर संभाग। ना यानी कि नर्मदापुरम संभाग और चा यानी कि चंबल संभाग। ठीक है, तो हो गए ना आपको 10 की 10 संभाग याद। गौरी, क्या ट्रिक क्या है बनी? गौरी, सास, भौजाई नच रही थी। ठीक है, कहाँ नच रही थी? इन 10 संभागों में नच रही थी। याद हो जाएगा आपको बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो गौरी, सास, भौजाई नच रही थी। ठीक है दोस्तों, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट। चलिए अब मैं आपको और याद कराता हूँ कि इन संभागों के अंतर्गत कितने जिले हैं। तो उसके लिए आप एक मोबाइल नंबर याद कर लीजिए। ये रहा अपना मोबाइल नंबर, 6856358833। मोबाइल नंबर क्या है? 6856358833। ठीक है, इस नंबर को आप याद कर लीजिए। आपको 10 की 10 संभागों के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या आपको याद हो जाएगी। जैसे कि 6 यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो ये ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आती हैं। उज्जैन संभाग के अंतर्गत 8 जिले आती हैं। ठीक है, रीवा संभाग के अंतर्गत 5 जिले आती हैं। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आती हैं और शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आती हैं। ठीक है, भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आती हैं और जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 आती हैं और इंदौर संभाग के अंतर्गत भी 8 आती हैं। नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत भी 3 आती हैं और चंबल संभाग के अंतर्गत भी 3 आती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपन को संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या भी याद हो गई। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना आप, तभी आपको अच्छे से जिलों के बारे में भी याद हो जाएगा। ठीक है, यह न्यू ट्रिक है, न्यू बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे। मध्य प्रदेश के जिले। तो मध्य प्रदेश में 52 + 3 बराबर 55 जिले हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में अब 55 जिले हो चुकी हैं। पहले कितने थे? पहले थे 52, अब 3 नए जिलों का निर्माण हुआ है। तो अब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? अब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 हो गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ओके दोस्तों, चलिए ये 3 जिले कौन से हैं मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। ग्वालियर संभाग। ठीक है, यहाँ पर क्या है? गौ। तो अपन ग्वालियर संभाग के बारे में पहले जानेंगे, फिर उज्जैन के बारे में, फिर रीवा संभाग के बारे में, फिर ऐसे ही सारे के सारे संभाग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले अपन जानेंगे ग्वालियर संभाग के बारे में। तो मैं आपको बता चुका हूँ, ग्वालियर संभाग में 5 + 1 बराबर 6 जिले हैं। ठीक है, एक जिला इसमें इसका निर्माण हुआ है, एक जिले का निर्माण ग्वालियर संभाग में एक जिले का निर्माण हुआ है। ठीक है, पहले ग्वालियर संभाग में 5 जिले थे, अब एक और नया जिला बना दिया गया है, तो अब ग्वालियर संभाग में 6 जिले हो गए हैं टोटल। ठीक है, ग्वालियर संभाग में अब 6 जिले हो गए हैं। वह जिला कौन सा नया बनाया गया है? तो वो बनाया गया है चाचौड़ा जिला
ग्वालियर संभाग का एक नया जिला बनाया गया है। ठीक है, यह जिला किस जिले से अलग होकर बना है? तो यह जिला गुना जिले से अलग होकर बना है। ठीक है, चाचौड़ा जिला गुना जिले से अलग होकर बना है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, तभी आपको याद होगा। ठीक है दोस्तों, तो ग्वालियर संभाग के अंदर 6 जिले आती हैं, चाचौड़ा, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और ग्वालियर। ठीक है, इसे अपन याद करेंगे ट्रिक से। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को अच्छे से देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है चांदसी गुआ ग्वालियर। ठीक है, ट्रिक क्या है? चांदसी गुआ ग्वालियर, यानी कि गुआ ग्वालियर कैसे हैं? चांदसी हैं। इस प्रकार आपको याद हो जाएगा, चांदसी गुआ ग्वालियर। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। चा यानी कि चाचौड़ा, दा यानी कि दतिया, सी यानी कि शिवपुरी, गु यानी कि गुना, आ यानी कि अशोकनगर और ग्वालियर की ग्वालियर। ठीक है, इस ट्रिक से आपको क्या होगा? इस ट्रिक से आपको यह भी होगा कि आपको, अगर आप संभाग का नाम भी ध्यान भूल जाती हैं तो आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगा। देखो यहाँ पर ग्वालियर साफ साफ लिखा है, तो ये आपको यह पता चल रहा है कि यह ग्वालियर संभाग का है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? चांदसी गुआ ग्वालियर। गुआ ग्वालियर कैसे हैं? बस बिल्कुल इस प्रकार है, बिल्कुल चांद जैसी हैं। आप इतना याद रखो कि गुआ ग्वालियर कैसी हैं? गुआ और ग्वालियर चांद जैसी हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको याद हो गया, चाचौड़ा, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और ग्वालियर। ठीक है दोस्तों, याद हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर उज्जैन संभाग में 8 जिले आते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले उज्जैन संभाग में कितने जिले आते थे? 7। अब एक और नया जिला बनाया गया है, तो अब उज्जैन संभाग में जिलों की संख्या हो गई है 8। ठीक है, वह कौन सा जिला बनाया गया है नया? तो वह जिला बनाया गया है नागदा। ठीक है, नागदा जिला उज्जैन संभाग में एक नया जिला बनाया गया है। यह नागदा जिला किस जिले से अलग होकर बना है? तो नागदा जिला उज्जैन जिले से अलग होकर बना है। ठीक है दोस्तों, नागदा जिला उज्जैन जिले से अलग होकर बना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ उज्जैन संभाग के अंतर्गत 8 जिले कौन से हैं। आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, देवास, नीमच, नागदा और उज्जैन। ठीक है, स्वयं उज्जैन। तो उज्जैन संभाग में टोटल 8 जिले हैं, तो इन्हें जानेंगे अपन ट्रिक से। ट्रिक क्या है? ट्रिक है आशा को रम देनी ना उज्जैन। ठीक है, आशा को रम देनी ना उज्जैन। आशा, देखो आशा एक लड़की का नाम है, इसी में आपको समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। आशा एक लड़की का नाम है। ठीक है दोस्तों, आशा को रम, और ये रम है ना, रम एक शराब की बोतल होती है। आपने देखी हो तो देखना, रम एक शराब की बोतल होती है, आप इंटरनेट पर सर्च करके देखना। ठीक है, तो आशा को रम देनी ना उज्जैन। ठीक है, आशा को जो शराब की बोतल है वो उज्जैन में देनी ना है। ठीक है, आशा को रम देनी ना उज्जैन। ठीक है, तो इसे अपन समझते हैं ऊपर अच्छे से। देखो, आ यानी कि आगरमालवा, सा यानी कि शाजापुर, रा यानी कि रतलाम, मा यानी कि मंदसौर, दे यानी कि देवास, नी यानी कि नीमच, ना यानी कि नागदा और उज्जैन की उज्जैन। ठीक है, तो आशा को रम देनी ना उज्जैन। याद हो गया आपको सारे की सारे जिले। ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, तो चलिए आगे। और इस ट्रिक से क्या है, आप संभाग का नाम भी भूल गए तो आपको याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पर उज्जैन संभाग बिल्कुल क्लियर में लिखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला संभाग के बारे में जानते हैं। ट्रिक क्या है? आशा को रम देनी ना उज्जैन। याद रखना दोस्तों। अगला संभाग है रीवा संभाग। रीवा संभाग में 4+1 बराबर 5 जिले आते हैं। ठीक है, पहले रीवा संभाग में 4 जिले आते थे, अब एक और नया जिला बनाया गया है, तो अब जिलों की संख्या हो गई है टोटल 5। ठीक है, तो अब रीवा संभाग में 5 जिले आते हैं। ठीक है, वह कौन सा जिला बनाया गया है? तो वह जिला नया बनाया गया है मैहर। ठीक है, मैहर एक नया जिला बनाया गया है रीवा संभाग के अंतर्गत, और यह किस जिले से अलग होकर बना है? तो यह सतना जिले से अलग होकर बना है। ठीक है, मैहर किस जिले से अलग होकर बना है? सतना जिले से अलग होकर बना है। याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो रीवा संभाग में 5 जिले आती हैं, मैहर, सीधी, सतना, सिंगरौली और रीवा। इसे याद करेंगे अपन ट्रिक से। तो ट्रिक क्या है, इसकी मैं 2 ट्रिक बताऊंगा, तो आप याद रखना। ठीक है, पहले ट्रिक क्या है? पहले ट्रिक है M SSR। ठीक है, M SSR यानी कि M यानी कि मैहर, S यानी कि सीधी, सतना, सिंगरौली। ठीक है, SSS का मतलब, और R यानी कि रीवा। ठीक है दोस्तों, MSSR। ठीक है, मैहर, सीधी, सतना, सिंगरौली, रीवा। दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक है CC में सा रीवा। दूसरी ट्रिक क्या है? CC में सा रीवा। C यानी कि सीधी, C यानी कि सिंगरौली, मैं यानी कि मैहर, सा यानी कि सतना और रीवा की रीवा। ठीक है, CC में सा रीवा। ठीक है दोस्तों, तो यह अपना रीवा संभाग भी
कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। अब चलती है नेक्स्ट संभाग के बारे में। नेक्स्ट संभाग है अपना सागर संभाग, ठीक है। सागर संभाग, इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कौन से? टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी, छतरपुर, दमोह और सागर, ठीक है। सागर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो सागर संभाग में 6 जिले आते हैं, ठीक है दोस्तों। इन्हें याद करेंगे अपन ट्रिक से। इसकी भी मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा। पहले ट्रिक क्या है? पहले ट्रिक है टीपनी छद सागर। ट्रिक क्या है? टीपनी छद सागर। जो टी यानी कि टीकमगढ़, पा यानी कि पन्ना, नी यानी कि निवाड़ी, छा यानी कि छतरपुर, दा यानी कि दमोह और सागर की सागर। तो ट्रिक क्या है? टीपनी छद सागर, ठीक है दोस्तों, याद हो गया। दूसरी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। दूसरी ट्रिक है DSP NCT। दूसरी ट्रिक क्या है? DSP NCT। मतलब इसे मैं आपको समझाता हूँ। मतलब आप DSP तो हो, क्या हो आप DSP तो हो, लेकिन आपको सिटी बनाने का काम दे दिया है। DSP NCT, आप DSP तो हो एंड आपको सिटी बनाने का काम दे दिया है, ठीक है। आपको सिटी बनाने का काम दे दिया। कहाँ दे दिया है? सागर संभाग में। सागर संभाग में आपको सिटी बनाने का काम दे दिया है। आप DSP तो हो लेकिन आपको सिटी बनाने का काम दे दिया है सागर संभाग में। देखो, D यानी कि दमोह, S यानी कि सागर, P यानी कि पन्ना, N यानी कि निवाड़ी, C यानी कि छतरपुर और T यानी कि टीकमगढ़। DSP NCT, ठीक है। तो आपको यह दोनों में से ट्रिक कौन सी अच्छी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले संभाग के बारे में। अगला संभाग है अपना शहडोल संभाग, ठीक है। शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आती हैं, अनूपपुर, उमरिया और शहडोल, ठीक है। शहडोल संभाग के अंतर्गत नहीं आती हैं, 3 जिले आती हैं। तो इसे मैं आपको याद कराता हूँ ट्रिक से। ट्रिक क्या है? ट्रिक इसकी भी मैं 2 बताऊँगा। ट्रिक पहली है अपनी आउ शहडोल। ट्रिक क्या है? आउ शहडोल। आउ को आप ऐसे पढ़िए, आउ शहडोल। क्या है ट्रिक? आउ शहडोल। क्यों आउ शहडोल? क्योंकि शहडोल संभाग के अंतर्गत जो आपको यह अनूपपुर जिला दिखाई दे रहा है ना, अनूपपुर जिला, यहीं से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा का उद्गम हुआ है। कहाँ से? अनूपपुर जिले से। तो आउ शहडोल। क्यों आउ शहडोल? क्योंकि नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, तो इसे देखने के लिए आना तो पड़ेगा। तो आउ शहडोल कहाँ आऊ? आउ शहडोल, ठीक है। अनूपपुर, उमरिया और शहडोल। इसकी दूसरी ट्रिक बताता हूँ। दूसरी ट्रिक है अपनी USA, ठीक है। USA या फिर इसे आप कह सकते हैं ऊषा, ठीक है। ऊषा यानी कि ऊ यानी कि उमरिया, S यानी कि शहडोल और A यानी कि अनूपपुर। तो इसकी मैंने आपको 2 ट्रिक बता दी। आपको इनमें से कौन सी अच्छी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट संभाग के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट संभाग है अपना भोपाल संभाग। भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, ठीक है। भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। विदिशा, राजगढ़, रायसेन, सीहोर और स्वयं भोपाल, ठीक है। तो भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। इन्हें याद करेंगे अपन ट्रिक से। ट्रिक क्या है? ट्रिक है अपनी विधि राज की राय श्योर भोपाल है, ठीक है। ट्रिक क्या है? विधि राज की राय श्योर भोपाल थी, ठीक है। विधि राज की राय क्या थी? श्योर भोपाल थी। तो विधि राज थे, उन्होंने बोला, मैं आपको यह ट्रिक समझा रहा हूँ, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है, पर मैं इसके आपको समझा रहा हूँ बस, ठीक है। तो विधि राज थे, उनकी राय थी कि भोपाल को ही संभाग बनना चाहिए। उनकी क्या राय थी? उनकी राय थी कि भोपाल को ही निश्चित ही भोपाल को संभाग बनना चाहिए, ठीक है। इन सारे जिलों में से भोपाल को ही संभाग बनना चाहिए। ये किसकी राय थी? ये विधि राज की राय थी, ठीक है। श्योर का मतलब क्या होता है? निश्चित। इसका मतलब क्या होता है? निश्चित। तो विधि राज की राय श्योर भोपाल थी, यानी कि विधि राज की राय निश्चित ही भोपाल थी। भोपाल को ही संभाग बनाना चाहिए, ये विधि राज की राय थी, ठीक है दोस्तों। तो विधि यानी कि विदिशा, राज यानी कि राजगढ़, ये की साइलेंट है, राय यानी कि रायसेन, श्योर की श्योर और भोपाल की भोपाल। तो विधि राज की राय श्योर भोपाल थी, ठीक है। इस प्रकार आपको भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले भी याद हो गए। चलिए नेक्स्ट संभाग के बारे में चलती हैं। नेक्स्ट संभाग है अपना जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग में 8 जिले आते हैं, ठीक है। कौन से? छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, कटनी, मंडला, डिंडौरी और जबलपुर, ठीक है। तो जबलपुर संभाग में टोटल 8 जिले आते हैं। इन्हें याद करेंगे अपन ट्रिक से। ट्रिक क्या है अपनी? इसकी मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा, आपको जौन सी अच्छी लगी उसे आप याद कर लेना, ठीक है। तो छीन सेवा कम डी जबलपुर। ट्रिक क्या है? छीन सेवा कम डी जबलपुर, ठीक है दोस्तों। ट्रिक क्या है? छीन सेवा कम डी जबलपुर। छी यानी कि छिंदवाड़ा, ना यानी कि नरसिंहपुर, सी यानी कि सिवनी, बा यानी कि बालाघाट, का यानी कि कटनी, मा यानी कि मंडला, डी यानी कि डिंडौरी और जबलपुर की जबलपुरी।
तो ट्रिक क्या है, छीन सिवा कमटी जबलपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। दूसरी ट्रिक है अपनी BSc MK NDJ, BSc MK NDJ, यानी आप BSc तो कर रहे हैं, साथ ही आप क्या कर रहे हैं, NDJ बजा रहे हैं। ठीक है, BSc MK M यानी कि M इस प्रकार है, M का मतलब क्या होता है, लक्ष्य। आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य है कि आप BSc करें और अच्छे आराम से किसी जॉब में लग जाएं। तो आपका M क्या है, BSc M की मतलब जो BSc M कर रही है ना, BSc M की हैं जो, वो ND बजा रहा है, मतलब यानी कि BSc तो कर ही रही हैं, साथ ही वो DJ भी बजा रहे हैं। तो BSc M के क्या कर रहे हैं, NDJ बजा रहे हैं। तो ठीक है, इस प्रकार आपको याद हो जाएंगे। B यानी कि बालाघाट, S यानी कि सिवनी, C यानी कि छिंदवाड़ा। ठीक है, M यानी कि मंडला, K यानी कि कटनी। ठीक है, N यानी कि नरसिंहपुर, D यानी कि डिंडोरी और J यानी कि जबलपुर। ठीक है, तो BSc M के NDJ बजा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों ट्रिक मैंने आपको बता दी। आपको जौन सी अच्छी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं। छीन सिवा कमटी जबलपुर और दूसरी क्या है, BSc M के NDJ। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट संभाग के बारे में। अगला संभाग है अपना इंदौर संभाग। इंदौर संभाग में भी 8 जिले आते हैं। ठीक है, इंदौर संभाग में भी 8 जिले आते हैं, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार, खंडवा, झाबुआ, बुरहानपुर और इंदौर। ठीक है, तो इंदौर संभाग में 8 जिले आती हैं। चलो इन्हें याद करते हैं अपन ट्रिक से। ट्रिक क्या है इसकी भी मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा। पहले ट्रिक है अब खदक जा बू इंदौर। ट्रिक क्या है, अब खदक जा बू इंदौर। ठीक है, तो आ यानी कि अलीराजपुर, बा यानी कि बड़वानी, खा यानी कि खरगोन, दा यानी कि धार, खा यानी कि खंडवा, झा यानी कि झाबुआ, बू यानी कि बुरहानपुर और इंदौर की इंदौर। ठीक है, अब खदक जा बू इंदौर। ठीक है, इस प्रकार आपको इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले भी याद हो गए। ठीक है, अब खदक जा बू इंदौर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। दूसरी ट्रिक है अपना बीबी का एक डीजे। दूसरी ट्रिक क्या है, बीबी का एक डीजे। ठीक है, तो बी यानी कि बड़वानी, दूसरा बी यानी कि बुरहानपुर, के यानी कि खरगोन, ए यानी कि अलीराजपुर। ठीक है, ई यानी कि इंदौर और के यानी कि खंडवा और डी यानी कि धार और जे यानी कि झाबुआ। ठीक है, तो बीबी का एक डीजे। ठीक है, और अब खदक जा बू इंदौर। आपको यह दोनों ट्रिकों में से कौन सी ट्रिक अच्छी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले संभाग के बारे में। अगला संभाग है नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। ठीक है, नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं, हरदा, बैतूल और होशंगाबाद। ठीक है, तो इसे याद करते हैं अपन ट्रिक से। ट्रिक क्या है, पहली ट्रिक है अपनी HBH। ट्रिक क्या है पहली, HBH यानी कि हरदा, बैतूल और होशंगाबाद। ठीक है, चलिए दूसरी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। दूसरी ट्रिक है अबे होशंगाबाद चल। ट्रिक क्या है, हवे होशंगाबाद चल। ठीक है, तो हा यानी कि हरदा, बे यानी कि बैतूल और होशंगाबाद की होशंगाबाद चल, ये साइलेंट है। ठीक है, तो हवे होशंगाबाद चल या फिर आप HBH याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको यह दोनों ट्रिकों में से कौन सी ट्रिक अच्छी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले संभाग के बारे में। अगला संभाग है अपना चंबल संभाग। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आती हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। ठीक है, तो इसे तो आपको पता ही होगा पर मैं इसकी भी आपको ट्रिक बता देता हूँ। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है भीष्म। ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, भीष्म यानी कि भी यानी कि भिंड, स यानी कि श्योपुर, मु यानी कि मुरैना। ट्रिक क्या है, भीष्म। ठीक है, और या फिर इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, कैसे, BSM। ठीक है, BSM। ठीक है दोस्तों, और या फिर आप भीष्म याद कर सकते हैं। आपको जौन सी ट्रिक अच्छी लगी आप उसे याद कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको यह वीडियो कितना अच्छा लगा आप हमें कमेंट में बता सकती हैं। ठीक है, और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं। और हाँ एक और बात मैं आपको बता दूँ, आपको ये अब मैं आपको जिलों के बारे में बताऊँगा। ठीक है, टोटल सारे जिलों के बारे में बताऊँगा। अगर आप इन जिलों के बारे में सारे के सारे जिलों के बारे में अच्छे से वीडियो देखती हैं तो आपका MP GK का जो कोर्स है ना MP GK का,
वो सारा की सारा आपका कम से कम 80% पक्का हो जाएगा। ठीक है, 80% आपका पूरा ही पूरा सही हो जाएगा। तो आप सारे के सारे जिलों को देखना, आपका 80% MPG के हो जाएगा क्लियर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।